बहुत स्वागत है दोस्तों। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हंसता हुआ चेहरा अब हम नहीं देख पाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के जबरदस्त एक्टर रहे हैं और सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला है उनके घर से विश्वास के बाहर। मैंने जब ये खबर सुनी दोस्तों, मैंने 7-8 बार कंफर्म किया कि क्या ये सच है। इतनी बेहतरीन मूवीज देने वाले, हट्टे कट्टे स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा, करियर पीक पे, शानदार मूवीज आने वाली, उसके बावजूद ऐसा बोला जा रहा है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। फांसी से लटका हुआ इनका शव मिला है, इनके घर से बरामद हुआ है। अब हालांकि इनके मामा जी ये बोल रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। सुशांत जो है बड़ा ही स्ट्रांग बच्चा था, वो सुसाइड नहीं कर सकता। जांच होगी, पोस्टमार्टम होगा, उसमें सारी चीजें सामने आएंगी, वो भी हम आपको बताएंगे। अभी तो फिलहाल यही खबरें आ रही हैं, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 99% इन्होंने सुसाइड किया है। अब अगर ये सुसाइड है, जो कि 99% होगा ही, बहुत मुश्किल है अगर कुछ ऐसा वैसा आ जाए, फिलहाल हमको रुकना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो आप देख लीजिए, शोहरत पैसे एक्चुअली में मायने नहीं रखते, जो मायने रखता है वो आपके मन की शांति। तो गजब के एक्टर थे, मेरे भी वन ऑफ द फेवरेट एक्टर थे। मैंने इनकी हाल ही में मूवी देखी थी सोन चिरैया, अभी 2-3 हफ्ते पहले देखी थी। उसे अभी 2 महीने पहले मैंने छिछोरे देखी थी, और छिछोरे मूवी में तो इन्होंने जो किरदार प्ले किया है, ये अपने बच्चे को बताते हैं कि बेटा तुमने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। छिछोरे में आपको पता ही होगा कि इनका बेटा होता है, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है और अपने बच्चे को बोलते हैं कि सुसाइड कभी मत करना, ये बहुत ही गलत चीज है। खुद इनका शव मिला। तो देखिए लाइफ कैसे टर्न लेती है। फिलहाल हम सुशांत सिंह राजपूत को एक ट्रिब्यूट देंगे, एक शॉर्ट बायोग्राफी हमारी तरफ से। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की बायोग्राफी देखेंगे। दोस्तों अगर हम इनकी बात करें तो इनका जन्म जनवरी 1986 में हुआ था। बिहार की कैपिटल पटना में जन्मे हैं। आमतौर पे बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात बहुत ज्यादा होती है कि जो परिवार से आ रहा है, जो फिल्मी इंडस्ट्री से, मतलब फिल्मी परिवार से आ रहा है, इंडस्ट्री में उसको काम मिलता है। सुशांत सिंह राजपूत ने जो पाया अपनी मेहनत से पाया। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। आपको बताना चाहता हूं कि कमाल के स्टूडेंट रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत। अभी हम देखेंगे कैसे। वैसे इनके परिवार का जो गांव है वो पूर्णिया, छोटा सा गांव है बिहार में। तो पटना से सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। इनके पिताजी जो थे वो एक सरकारी कर्मचारी थे। माताजी अपनी मदर से सुशांत सिंह राजपूत बहुत ज्यादा क्लोज थे। परिवार में सबसे छोटे, 4 बहनें हैं इनकी। एक बहन मीतू सिंह तो स्टेट लेवल क्रिकेटर रह चुकी हैं, समझ रहे हैं। तो पूरा परिवार इनका टैलेंटेड था। 2002 में हम ये देखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मदर का देहांत हो गया, समझ रहे हैं। और 2002 के बाद 18 साल के थे ये, पूरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई। और ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट था, क्योंकि मैंने बताया कि मदर से बहुत ज्यादा क्लोज थे सुशांत सिंह राजपूत। इस इंसिडेंट ने पूरे परिवार को चेंज कर दिया। जब पटना में थे तो सेंट कैरन हाई स्कूल से इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की, फिर दिल्ली आ गए। अब दिल्ली शिफ्ट हो गए सुशांत सिंह राजपूत का पूरा परिवार। दिल्ली में अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी पढ़ाई, अपनी 12वीं हंसराज मॉडल स्कूल से पूरी की, ठीक है। उसके बाद इन्होंने, इतने शानदार स्टूडेंट थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, फिजिक्स ओलंपियाड इन्होंने जीता, ठीक है ना। ओलंपियाड जो कि बहुत ही बड़ा कंपटीशन होता है, बड़ा टफ कंपटीशन होता है, फिजिक्स में विनर रह चुके हैं ये। साथ ही साथ जब इन्होंने अपनी 12वीं पास की, 11 इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस को इन्होंने पास किया और 7th रैंक लाइए DCE का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ, ठीक है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है। तो 2003 में ये एनरोल हुए और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ने लगे। बट इनका जो मन था वो बहुत ही जल्द इंजीनियरिंग से हट गया। डांस का बहुत ज्यादा शौक था इनको और बहुत ही बेहतरीन डांस करते थे, ठीक है। तो इन्होंने, अब क्या हुआ कि ये इसी समय ट्यूशंस भी देते थे। आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत को पैसे की थोड़ी दिक्कत होती थी, तो अपना खर्चा चलाने के लिए ये क्या करते थे, जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होते थे उनको सुशांत सिंह राजपूत ट्यूशन भी देते थे। लेकिन धीमे धीमे सुशांत सिंह राजपूत के जो ग्रेड्स थे सेमेस्टर वाइज वो खराब होते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि भैया इनका जो मन है ना वो अब लग गया है डांस में। तो डांस सीखने लगे ये, और डांस सीखने लगे। इसी दौरान इनके कुछ क्लासमेट्स बैरी जॉन के यहां जाते थे। बैरी जॉन की अगर हम बात करें तो शाहरुख खान को एक्टिंग सिखाने वाले, शाहरुख खान को बोलने वाले कि बेटा तुम एक्टर हो जाओ, वो है बैरी जॉन। और बैरी जॉन जो है वो बाद में सुशांत सिंह राजपूत के भी गुरु बने। सुशांत सिंह राजपूत को बैरी जॉन ने सिखाया।
इससे पहले इन्होंने शामक डावर का ग्रुप ज्वाइन किया। शामक डावर डांस क्लासेस ली, डांस बहुत बढ़िया करते थे, इतना बढ़िया डांस करते थे कि शामक डावर का जो डांस ग्रुप है वो इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, शामक डावर ने इनको परमानेंट डांसर के तौर पर रख लिया। मतलब ग्रुप में कुछ ऐसे डांसर्स जो परमानेंट शो होता है तो शामक डावर का ग्रुप परफॉर्म करने जाता है, उसमें थे सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन इधर पढ़ाई भी मैनेज करनी है, तो इधर ये डांस कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं और पढ़ाई धीमे धीमे छूटती जा रही है। परिवार को बहुत ज्यादा इस बात का दुख हो रहा था। पिताजी ने अल्टीमेटम दिया। पिताजी ने बोला कि देख लो बेटा, तुमको क्या करना है, ठीक है, तुमको इंजीनियरिंग करनी है कि डांस करना है, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, लेकिन फिर सुशांत सिंह राजपूत ने डिसाइड कर ही लिया था। इंजीनियरिंग इन्होंने तीसरे साल में ही छोड़ दी। जब इन्होंने तीसरा साल कंप्लीट किया, ग्रेड्स बहुत बेकार थे, कुछ मजा नहीं आ रहा था, ड्रॉप आउट कर दिया इन्होंने। सुशांत सिंह राजपूत वाज अ ड्रॉप आउट। इंजीनियरिंग का कोर्स 4 साल का होता है ना, तीसरे साल में ही इन्होंने छोड़ दिया और परमानेंट इन्होंने कहां करियर बनाने की सोची, डांस में। इसी दौरान 2005 में जो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ, उसमें जो बैकग्राउंड डांस करते हैं ना, आपको पता ही होगा कि अवार्ड शो में कुछ स्टेज परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, तो उसमें बहुत सारे बैकग्राउंड डांसर्स भी होते हैं। उसमें सुशांत सिंह राजपूत ने परफॉर्म किया। 2006 में ऑस्ट्रेलिया गए। ठीक है, वहां पे जो कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी थी, यहां पे इन्होंने परफॉर्म किया और डांस में इनको रिकॉग्निशन मिलने लगी। ठीक है, साथ ही साथ बैरी जॉन से इन्होंने एक्टिंग सीखी। देखिए, एक चीज बहुत अच्छी है, सुशांत सिंह राजपूत खुद भी बोलते हैं कि कोई चीज करने से पहले उसको सीखना पड़ता है। ठीक है, आप उसको सीखिए, एकदम से उसमें कूदिए नहीं। तो सुशांत सिंह राजपूत पहले चीजों को बहुत अच्छे से सीखते थे ताकि गलती करने का कोई चांस ही ना हो। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं, इनको एक्टिंग में अब इंटरेस्ट आने लगा। तो यहां पे ये थिएटर ग्रुप था, नादिरा बब्बर का एक थिएटर ग्रुप था, उसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया। 250 रुपए इनको मिलते थे, रुपए बहुत कम थे, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिल रहा था। वहां पे इतनी बेहतरीन एक्टिंग करते थे कि बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर वाला बालाजी टेलीफिल्म्स, आपको पता है न्यू कॉमर को बहुत ज्यादा चांसेस देता है, तो बालाजी टेलीफिल्म्स ने इनको, बालाजी टेलीफिल्म्स के एक असिस्टेंट ने इनको स्पॉट कर लिया। समझ रहे हैं, एकता कपूर के असिस्टेंट ने सुशांत सिंह राजपूत को स्पॉट कर लिया और इनको वही ऑफर दे डाला कि हम एक नया सीरियल शुरू कर रहे हैं, आ जाओ, आ जाओ और एक्ट करो। तो इनका जो पहला सीरियल था, जब इन्होंने शुरुआत की एक्टिंग की, देश किस देश में है मेरा दिल, प्रीत जुनेजा का इन्होंने किरदार निभाया, लेकिन इस किरदार को बहुत जल्दी मार दिया गया था। ठीक है, अब आपको पता ही है बालाजी टेलीफिल्म पे के जो शोज आते हैं, कौन कब मर जाए पता नहीं रहता। तो प्रीत जुनेजा का इन्होंने किरदार निभाया, लेकिन इसको बहुत जल्दी मार दिया गया, तो ज्यादा एक्टिंग ये कर नहीं पाए। बट कोई बात नहीं, एक बार आप बालाजी टेलीफिल्म से जुड़ गए तो आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं। मेन इनको फेम मिली पवित्र रिश्ता से। बहुत लोगों ने सीरियल को देखा होगा, मैंने वैसे नहीं देखा है। पवित्र रिश्ता की बात करें तो मानव देशमुख का इनका किरदार था। ठीक है, ये घर घर फेमस हो गया, आप समझ रहे हैं। मानव देशमुख का जो किरदार था वो इतना ज्यादा फेमस हुआ कि इनको बहुत फेम मिली और यहीं से ही इनको मूवीज में ब्रेक मिला, आप समझ रहे हैं। तो मानव देशमुख, अच्छा, पवित्र रिश्ता में एक और चीज हुई थी। पवित्र रिश्ता में जो इनकी को एक्टर थी, ठीक है, अंकिता लोखंडे, वो इनकी गर्लफ्रेंड थी। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत जब मानव देशमुख का किरदार प्ले कर रहे थे, तो जो इनकी ऑपोजिट थी अंकिता लोखंडे, उनसे ये रिलेशनशिप में आ गए थे। 7 साल ये रिलेशनशिप चला था। 2016 में इन दोनों ने ब्रेकअप किया था। एनीवे, वो एक अलग कहानी है। उसके बाद इन्होंने कुछ रियलिटी शो में पार्ट लिया। ठीक है, जरा नच के दिखा, और फिर झलक दिखला जा 4 में आई गेस अंकिता लोखंडे को इन्होंने प्रपोज किया था एक एपिसोड में। ठीक है, फिर इन्होंने सोचा कि अब देखिए, इनका जो एक्टिंग करियर है टीवी में बहुत बढ़िया चल रहा है, बट इन्होंने सोचा कि अब शिफ्ट मारते हैं, अब मैं मूवीज करूंगा। आई एम रियली सॉरी, ये पी होगा यहां पे, ठीक है, फिल्मोग्राफी। ठीक है, तो अब इन्होंने सोचा कि मैं मूवीज करूंगा, बट ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले मैं एक्टिंग कोर्स करूंगा, प्रॉपर एक्टिंग कोर्स। तो कुछ टाइम के लिए फॉरेन चले गए। फॉरेन में इन्होंने एक्टिंग कोर्स किया और वापस लौटे, समझ रहे हैं। उसके बाद अभिषेक कपूर एक मूवी बना रहे थे, काय पोचे। काय पोचे जो कि थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पे, जो चेतन भगत की नॉवेल है, उस पे बेस्ड है। ठीक है, उस पे मूवी बन रही थी। अब काय पोचे में सारे नए स्टार्स को लेना था, नई कास्ट थी बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पे एक थे अमित साध, दूसरे थे राजकुमार राव जो कि कमाल के एक्टर हैं, और तीसरे थे सुशांत सिंह राजपूत। काय पोचे सुशांत सिंह राजपूत की पहली मूवी थी। और दोस्तों, काय पोचे में
सुशांत सिंह राजपूत और राजकुमार राव की जो एक्टिंग है देखने वाली है। मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में से एक है काय पोछे। स्पेशली वो सीन जब राजकुमार राव का आउटबर्स्ट होता है। सुशांत सिंह राजपूत जो है वो गरीबों की मदद करने के लिए पैसे दे आते हैं, और जो आउटबर्स्ट होता है राजकुमार राव का, वो जो सीन है ना, वो कमाल का है, एपिक है। शानदार एक्टिंग की काय पोछे में सुशांत सिंह राजपूत ने, लगा इस रोल को जी गए हैं। और फिर इतनी ज्यादा इनकी तारीफ हुई, इतनी ज्यादा तारीफ हुई कि इनको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले। मतलब ये एक रिस्क था, क्योंकि इनका जो टेलीविजन करियर था वो बेहतरीन जा रहा था। ये एक रिस्क था कि फिल्म्स में चलेंगे कि नहीं चलेंगे। ऐसा बहुत सारे एक्टर्स के साथ हुआ है जिनका टेलीविजन करियर कमाल का रहा, लेकिन वो फिल्म्स में स्विच कर गए, और ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे। मतलब उनकी मूवीज भी नहीं चली और टीवी शो से भी फिर उनको कुछ ज्यादा मिला नहीं। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा नहीं हुआ। काय पोछे सुपर डुपर हिट हुई, और उसके बाद एक इनको मूवीज मिलने लगी। अगली मूवी थी शुद्ध देसी रोमांस। ये बहुत ज्यादा चली नहीं थी, ठीक है। उसके बाद पीके में नजर आया। हालांकि पीके बेसिकली इसमें आमिर खान और अनुष्का शर्मा थे। द ग्रेट राजकुमार हिरानी की ये मूवी थी। सुशांत सिंह राजपूत का बहुत ज्यादा रोल नहीं था पीके में। पीके तो आपने देखी ही होगी, ठीक है। वो शुरू में और लास्ट में ही आते हैं, बट वो छोटा सा रोल भी बहुत ही बेहतरीन था। उसके बाद डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, जो कि अगेन वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डायरेक्टर्स, दिवाकर बैनर्जी जिन्होंने खोसला का घोसला बनाई थी, उन्होंने ये मूवी बनाई थी। मूवी बहुत बेहतरीन थी। हालांकि ये इतनी ज्यादा हिट नहीं हुई, लेकिन मूवी बहुत अच्छी थी। शायद आपने इनका नाम भी ना सुना हो, बट शायद इनके करियर की सबसे बेहतरीन मूवी एम एस धोनी। एम एस धोनी जो 2016 में आई, इसकी अनाउंसमेंट पहले ही हो गई थी। नीरज पांडे कमाल की मूवीज बनाते हैं। द वेंसडे बनाई थी और बहुत बेहतरीन। अभी उन्होंने एक स्पेशल ऑप्स करके एक सीरीज बनाई थी। तो नीरज पांडे ने एम एस धोनी मूवी को डायरेक्ट किया। यह बायोग्राफी थी एम एस धोनी की लाइफ पे। सुशांत सिंह राजपूत ने शानदार एक्टिंग की। एक साल ट्रेन किया अपने आप को एम एस धोनी के लिए। हेलीकॉप्टर शॉट जो था ना, उसके लिए महीनों महीनों ट्रेन किया। किरण मोरे ने इनको ट्रेनिंग दी थी बकायदा। तो काफी ज्यादा ट्रेन किया। एम एस धोनी की तरह खेलना है मूवी में ना, तो एम एस धोनी की तरह ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। तो सुशांत सिंह राजपूत ने अपने आप को ट्रेन किया, और फिर जब 2016 में एम एस धोनी मूवी आई, उसमें तो कमाली गजब की एक्टिंग थी। इसने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई एम एस धोनी। और गाने बहुत अच्छे थे इस मूवी के, समझ रहे हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ये एक मील का पत्थर साबित हुई। क्रिटिकली एक्लेम्ड थी। क्रिटिक्स ने बहुत ज्यादा मूवी को भी सराहा, सुशांत सिंह राजपूत को भी सराहा, और इनको बेस्ट एक्टर मिला फिल्म फेयर अवार्ड। उसके बाद इन्होंने केदारनाथ में 2017 में एक और मूवी आई थी, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूं। फिर 2018 में केदारनाथ मूवी की, ठीक है। केदारनाथ में जो फ्लड्स आए थे, ठीक है, उस पे ये मूवी बेस्ड थी। वो भी बहुत बढ़िया थी, ठीक है। आई थिंक उसमें शायद सारा अली खान थी जो इनके ऑपोजिट थी। फिर 2019 में सोन चिरैया जरूर देखिएगा, बेहतरीन मूवी है सोन चिरैया। इसमें मनोज बाजपेयी, क्या कमाल के वो एक्टर है, ठीक है। मनोज बाजपेयी हैं, भूमि पेडनेकर हैं, और रणवीर शोरी हैं, और सुशांत सिंह राजपूत लीड रोल में है। बहुत ही बेहतरीन मूवी है, ठीक है। डाकुओं की कहानी है ये, बीहड़ के डाकुओं की कहानी है चंबल में। बहुत ही शानदार कहानी है ये। मैंने लास्ट मूवी जो थी सुशांत सिंह राजपूत की, ये सोन चिरैया ही देखी थी। अभी 2-3 हफ्ते पहले ही देखी थी, बहुत ही रिसेंटली देखी थी मैंने। और उसके बाद फिर छिछोरे, तो कमाल की मूवी, ठीक है। छिछोरे की बात करें तो नितेश तिवारी जिन्होंने दंगल बनाई थी आमिर खान के साथ, उन्होंने डायरेक्ट किया था छिछोरे को। आपको बता दो, वैसे नितेश तिवारी भी आईआईटी से, आईआईटीएन है नितेश तिवारी। और इस मूवी की बात करें, छिछोरे मूवी की बात करें, तो ये पिछले साल ही रिलीज हुई थी। और जो हॉस्टल था, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल्स होते हैं ना, ठीक है, वहां पे कैसी लाइफ होती है उसकी कहानी थी। और कमाल की एक कॉमेडी थी, ठीक है। कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, बट मजा आ जाएगी आपको, ये मूवी देखिएगा, ठीक है। तो छिछोरे मूवी जब शुरू होती है, तो सुशांत सिंह राजपूत का जो बेटा होता है वो इंजीनियरिंग का एग्जाम देता है और उसमें पास नहीं हो पाता है, और वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। तो सुशांत सिंह राजपूत पूरी मूवी में अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि बेटा सुसाइड नहीं करना, ये सब जिंदगी बहुत बड़ी है। और इसीलिए मैंने जब ये खबर सुनी तो सबसे पहले मुझे छिछोरे ही मूवी सामने आई, क्योंकि सोन चिरैया से पहले छिछोरे मैंने देखी थी। और उसमें ही अपने बच्चे को बताते हैं कि बेटा जिंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है, ये हमको लड़ना है इससे। ये सुख दुख तो आते रहेंगे, लेकिन हमको हार नहीं माननी है। और जब मुझे पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत का जो शव है वो फांसी से लटका हुआ मिला है, सच में मुझे यही मूवी याद आई। इस मूवी में अपने बच्चे को बताते हैं कि बिल्कुल भी डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा बोला जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत 6 महीने से खुद डिप्रेशन में थे। तो आप देख सकते हैं ना लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। देखिए दोस्तों, सुसाइड इज नॉट द वे। याद रखिएगा कि आप कभी भी परेशान हो
ये चीज आप कभी मत करिएगा। मैं आपसे अभी अपील करना चाहता हूं, इस दुनिया में हर कोई परेशान रहता है, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाइए, ठीक है, और अपने आप को कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते रहिए। याद रखिएगा, चीजें ये सब आती हैं जाती हैं, कुछ अच्छा समय भी आएगा, लेकिन ये कभी भी कोई स्टेप ना ले, ठीक है। ये बहुत ही गलत होता है। मतलब सुसाइड मतलब जब आप बिल्कुल टूट जाते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जब आप बहुत परेशान होते हैं तो उसको शेयर करिए जो आपको समझे, लेकिन कभी ये मत सोचिए कि अब मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देना है। क्योंकि अगर आप, ये जिंदगी एक ही बार मिल रही है, मैं आपको बता देता हूं भैया, लाखों योनियों के बाद जो है ना मानव जीवन मिलता है, शास्त्रों में लिखा है। तो भैया इसको बहुत अच्छे से जियो। कोई प्रॉब्लम आ रही है, शेयर करो, सब कुछ सॉल्व हो जाता है। तो मैं अपील करना चाहूंगा इस लेक्चर के माध्यम से, ठीक है। अभी आने वाली बहुत अच्छी अच्छी मूवीज थी, ठीक है, लेकिन अब जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हो गया है और अब ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इन पे स्टे लग गया है, अब सुशांत सिंह राजपूत को हम नहीं देख पाएंगे और ये बहुत ज्यादा दुख की बात है। एक बेहतरीन एक्टर थे, शानदार एक्टिंग होती थी, मजा आता था इनको बड़े पर्दे पे देखने में, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो हम तो यही चाहेंगे, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को ताकत दे। आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स आपका है, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं, और आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है सुशांत सिंह राजपूत को, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।